मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा आपकी व्याकरण लतिका से पाठ 2 वर्ण और शब्द। वर्ण और शब्द के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को पढ़ने से पहले बेटा हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए आखिर वर्ण होते क्या हैं, वर्ण किन्हें कहते हैं। तो वर्ण की जो परिभाषा होती है बेटा वो यह है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। और जो वर्ण होते हैं बेटा उनको क्रमबद्ध रूप में लिखना या व्यवस्थित रूप में, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। अभी यहाँ मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं, और वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखो, वर्ण की परिभाषा तो हमने कर ली, आगे क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये 2 प्रकार के वर्णों के प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं बेटा, सबसे पहले हम स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। स्वर वर्ण वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलते समय जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो मुंह के किसी भी पार्ट को टच नहीं करती, आराम से बाहर निकलती है। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख की वायु बिना किसी हिस्से से टकराए हुए निकलती है और जिनको हम स्वतंत्र रूप से जो है बोलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण की जो हम परिभाषा होगी हमारी, वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, संख्या में 13 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखो तो बेटा देखो हमारे स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, ए आ इ ई उ ऊ ए, उसके बाद री, फिर ए आई ओ औ अंग अह, ये हमारे 13 स्वर वर्ण हैं। ठीक है, इसमें से क्या होता है बेटा, देखो जो ये लास्ट के जो हमारे 2 वर्ण हैं स्वर वर्ण अंग और अह, ये क्या है, अंग तो हमारा क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार मतलब ये ऐसा वर्ण है जिसको बोलते समय ध्वनि जो वायु होती है वो नाक से निकलती है, तो इसको हम जो है अनुस्वार बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं अंगूर, पतंग, उमंग, आप बोल के देखेंगे तो नाक के अंदर से ये आवाज निकलती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, अनुस्वार। ठीक है, उसके बाद जो ये वर्ण है स्वर वर्ण अह, ये हमारा क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। ठीक है, और जैसे इसको जो है हम लगाते हैं, ज्यादातर इसका प्रयोग जो है संस्कृत भाषा के अंदर होता है। जैसे प्रातः, अतः, इसकी है की आवाज आती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इसी तरह से जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो जो है उसको हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक मतलब देखो बेटा, आपकी पहचान के लिए बताती हूँ कि ये कैसे बोले जाते हैं। जैसे देखो ये मुंह और ये नाक, तो मुंह और नाक से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको जो है हम क्या कहेंगे, अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु लगा होता है ये अनुनासिक कहलाता है। जैसे चांद, आंख, तो इसमें जो है ज्यादा जोर नहीं पड़ता। अनुस्वार जब हम बोलते हैं तो उसमें ज्यादा जोर लगता है। अंगूर, पतंग, तो और इसमें जो हमारी जो ये अनुनासिक शब्द होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं, ये जो है इनको बोलते समय ज्यादा जोर नहीं लगता। चांद, आंख, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बेटा एक और है, जिस कई बार आपने देखा होगा शब्द के ऊपर खाली चांद लगाया होता है, बिंदी नहीं लगी होती, तो ये हमारी जो होती है बेटा ये आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि का मतलब होता है ऐसी ध्वनि जो दूसरी भाषाओं से हिंदी के अंदर आई है, तो इसे हम
आगत ध्वनि बोलते हैं। जैसे हम लगाते हैं डॉक्टर, बाल, काल, इनके ऊपर हम इनको लगाते हैं। तो ये हमारा पूरा स्वर वर्ण था। स्वर वर्ण वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उच्चारित करते हैं। उच्चारण करने का मतलब बोलना। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। संख्या में 13 होते हैं। और ये जो है आपके सामने लिखे हुए हैं, ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये हमारे 13 स्वर वर्ण होते हैं। इसमें जो अंग और अह है वो जो है बेटा, अंग तो अनुस्वार कहलाता है, जिसको बोला जाता है बोलते समय नाक से ध्वनि, नाक से हवा निकलती है। जैसे अंगूर, पतंग, उमंग। ऐसे ही जो अह है वो विसर्ग कहलाता है। इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में ज्यादा करते हैं। प्रातः, अतः, इस तरह से जो है हम इनका प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो होता है बेटा, हम स्वर वर्ण का चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख और नाक से हवा निकलती है, तो ये हमारे अनुनासिक होते हैं। जैसे चांद, आंख, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। और एक जो ये है बेटा, जो खाली चांद लगता है उसको, वो जो है हमारी आगत ध्वनि है। आगत ध्वनि मतलब दूसरी भाषा से आई हुई है। और इनका प्रयोग जो है हम जैसे डॉक्टर, बाल, इस तरह के शब्दों के ऊपर हम करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो बेटा ये है हमारे, अब हम करेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते। इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है। तो इनको उच्चारण हम जो है स्वरों की सहायता से करते हैं। इन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 39 होती है बेटा। और स्वर रहित जो व्यंजन होता है, मतलब जिस व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको हम ऐसे हलंत के निशान से लिखते हैं। और स्वर रहित जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण क, ख, ग, घ ऐसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वर नहीं है। और जब उसके अंदर स्वर को मिला देते हैं तो कै, खे, गे ऐसे आवाज आती है। तो जब हम स्वर रहित लिखेंगे तो उसके नीचे हलंत लगाएंगे, और जब हम स्वर मिला देंगे तो ऐसे लिखेंगे क प्लस अ, ये बन जाएगा हमारा कै, और ये हमारा स्वर सहित व्यंजन होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। संख्या में 39 होते हैं। और स्वर रहित व्यंजन को हल के निशान से, हलंत के निशान से, अक्षर के नीचे ऐसे तिरछा डंडा लगा देते हैं ना, तो ये जो है हमारा स्वर रहित व्यंजन होता है। ठीक है बेटा, अब देखो कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा, ये है हमारे सारे व्यंजन वर्ण, जो कि मैंने आपको बताया संख्या में 39 होते हैं। देखो क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे जो है 25 को जो है इनको वर्ग 5 वर्गों में बांट देते हैं। देखो बेटा, जो पहले वाली लाइन है हमारी क, ख, ग, घ, ढ वाली, इसको हम कवर्ग बोलते हैं। कवर्ग जहाँ पर मतलब होता है कि क वाली पूरी लाइन, ठीक है, उसको हम कवर्ग बोल देते हैं। ऐसे ही च, छ, ज, झ, य, ये हमारी चवर्ग वाली लाइन होती है, इसको हम चवर्ग बोलते हैं। चवर्ग का मतलब च वाली पूरी लाइन। ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ये हमारा चवर्ग कहलाता है। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारा टवर्ग। जो पहला अक्षर होता है ना बेटा, उसी से इसका नाम रखा हुआ है। क, ख, ग, क से शुरू होता है तो कवर्ग। च, छ, ज, झ वाली लाइन च से शुरू होती है तो चवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, टवर्ग। ऐसे ही अगली लाइन जो है त, थ, द, ध, न, ये हमारी कहलाती है तवर्ग। ऐसे ही प, फ, ब, भ, म, ये हमारा क्या कहलाएगा? पवर्ग।
ये जो है टोटल 25 तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे य, र, ल, व। इनको भी बेटा हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अभी आपको जो इतना डिटेल में आपके क्लास के अंदर नहीं है, सब्जेक्ट के सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लासेस के अंदर ये पूरा डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद आता है श, श, स, ह, ठीक है। 8 वर्ण ये हो गए। उसके बाद क्ष, त्र, जे, श्र, ये 4 हमारे जो होते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारे वर्ण मिलकर तो टोटल जो होते हैं बेटा 39 व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक के अंदर ये व्यंजन वर्ण लिखने हैं। नोटबुक के अंदर व्यंजन वर्ण लिखेंगे ऐसे ही जैसे मैंने बताए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। उसके बाद य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, जे और श्र, ठीक है बेटा। इसके आगे का जो है बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका काम क्या है, आपको वर्ण की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, कितने स्वर होते हैं, उसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, आगत ध्वनि, ये सारे के सारे आपको रिवाइज करने हैं और व्यंजन वर्ण जो है ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल के चैप्टर में करेंगे। ओके, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।